योग जीवन निरोग मानस वाणी। योग जीवन निरोग योगा कर्मशु कौशलम स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति हेतु भारतीय साधना पद्धति योग जो कार्य की संपूर्णता के लिए प्रेरित करता है। योग को जाने, योग को जीवन में शामिल करें। योग गुरु मानसी गुलाटी के संग, ताकि स्वस्थ आनंदमय जीवन हो। योग जीवन निरोग। नमस्कार, मैं मानसी योग जीवन निरोग के अभियान में मैं आपके साथ में आज उपस्थित हूँ। योग हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। योग हमें परफेक्शन सिखाता है, इसलिए हमारे कार्यक्रम का नाम भी है योग जीवन निरोग। हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ, बहुत सारे ईमेल आए हैं और लोग बात कर रहे हैं बैक पेन की। तो आज का एपिसोड हमारा बैक पेन के ऊपर है। योग बैक पेन के ऊपर कैसे काम करता है वो मैं आपको कराती हूँ। योग परफेक्शन के लिए, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। योग धीरे ज़रूर होता है, लेकिन आपको बिल्कुल सही रास्ते पे लेके जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और बैक पेन के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को बैक पेन रहता है उनको एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है? लाइक हल्दी हो गया, हल्दी का चाय पीजिए दिन में 3-4 बार, वो आपके बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो ऐसी चीज़ें हम ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो बैक पेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब किसी को बैक पेन हो तो हमें चलते रहना चाहिए। मूवमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि आपको पेन है तो आप बेड पे ही पड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारा बॉडी का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पेन हो रहा है, पेन होना मीन्स हमारा बॉडी वर्क कर रहा है, हमें महसूस हो रहा है, तो आपको बॉडी का मूवमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। बैक पेन कुछ और तरीके से भी हो जाता है। कभी हम लोग वेट उठाते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, उससे भी आपको बैक पेन हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हम जैसे हैवी वेट उठा लेते हैं उससे हमारा बैक में पेन होता है, उसको किस तरीके से हम ठीक करेंगे वो मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ, वो लोग बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही ईजी है ये। इसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। चलिए हम बात कर रहे थे, जैसे हमारा कोई वेट उठाते हैं तो हमारा कमर में पेन होता है। तो अब आपको क्या करना है? एंटी काम करना है। जब आपको यहाँ पे पेन हुआ वेट उठाने से, तो आपको क्या करना है? अर्धा चक्र आसना किस तरीके से करना है? आप बिल्कुल मत सोचिए, अगर आपका पेन होगा तो इट मीन्स आपका जो दर्द है वो रिलीज़ हो रहा है। किस तरीके से करेंगे? अपने हाथ को आगे करके धीरे से बेंड करें। आगे आ जाएंगे और फिर से अपने आप को नीचे छोड़ देंगे। आपको पूरा पेन यहाँ पे महसूस होगा और जब आप इसको करते जाएंगे, इसको हम 2 बार करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप वेट से आपको पेन हो रहा हो तो अर्धा चक्र आसन ही कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आपका पाँव बिल्कुल स्ट्रेट रहे, बिल्कुल सीधा रहे। अभी धीरे से इनहेल करेंगे, सांस को लेंगे और पीछे जाइए। आगे आ जाइए। फिर से बॉडी को बेंड कीजिए, बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। अभी आपके यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कीजिए और यहाँ पे पकड़ लीजिए। अब तीसरी बार करेंगे इसको। देखिए किस तरीके से आपको करना है। ये हैवी वेट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, या कभी कभी 1 किलो से भी हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे पकड़ के पीछे बेंड कीजिए।
तो ये आसन बहुत ही उपयोगी है, अर्धचक्र आसना। ये जब भी आप वेट से जब आपको बैक एक हो जाता है, उसके लिए सबसे अच्छा आसन ये होता है। हम एंटी क्लॉकवाइज गए, अपने पेन को हमने खुद रिलीज़ किया, तो आपको डॉक्टर की अब ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी पेन हो, आप ज़रूर हमारा कार्यक्रम देखिए और अपने बैक एक को दूर करिए। अभी हम करने जा रहे हैं अर्धो उत्तानासना। ये भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको मैं बताती हूँ, कभी कभी हम गलत तरीके से सोते हैं तो भी हमारे बैक में पेन हो जाता है, और कभी कभी आप ज़्यादा देर बैठते हैं, उससे भी आपको बैक में पेन हो जाता है। तो उस पेन को दूर करने के लिए हम करेंगे अर्धो उत्तानासना। ये बहुत इजी है, बहुत सरल है। किस तरीके से करना है उसको समझिए, और ये आपके पोस्चर को भी सीधा करता है, आपके स्पाइन को भी सीधा रखता है ये बहुत। और एक और चीज़ आपको बताऊं, ये आसन हमारे लिए अच्छा इसलिए भी है क्योंकि ये हाई बीपी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो देखिए किस तरीके से इसको करेंगे। सीधे से आगे आएंगे, बैक देखिए आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। आपके हाथ को नीचे रखिए, एकदम टेबल की तरह हम रहेंगे। आपके बैक को कितना भी पुश कर सकते हैं पीछे से कीजिए, ताकि आपके पूरे मसल स्ट्रेच हो जाएं। ये स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके हैमस्ट्रिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये आसन। अब इस पोजीशन पे आप 1 मिनट बैठिए। जितना भी हो सके आपके बैक को पीछे से स्ट्रेच करते जाइए। अभी कुछ लोगों से आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे ताकि मैं आपको समझाऊं भी। अभी कुछ लोगों से ज़्यादा देर बेंड करके नहीं बैठा जाता, तो चलिए अपने ही शरीर का सहारा लेके हम ये आसन पूरा करते हैं। बहुत इजी है। देखिए आराम से झुक किस तरह से रहें, ऐसे ऐसे नहीं झुकेंगे, आराम से पूरा बॉडी को पीछे करेंगे, बिल्कुल टेबल की तरह। पूरी तरह आपके बैक को स्ट्रेच कीजिए ताकि आपको पूरा स्ट्रेच महसूस हो। अभी आपके पाँव की उंगलियों को पकड़ेंगे, इस तरह से सहारा लेंगे और इस आसन को हम पूरा करेंगे। जब आप इसको इस तरह करेंगे ना, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगी, जिससे आपका बैक का पेन पूरी तरह रिलीज हो जाएगा। और आप प्रण ही कीजिए कि अपने पेन को रिलीज करके ही उठेंगे। उठ जाइए। तो ये आसन बहुत अच्छा रहता है। उत्तान आसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको करिए। कभी भी अगर रात को सोने की वजह से या ज़्यादा बैठने की वजह से भी हो जाता है, बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, उसको हमेशा रखिए। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, इसी के साथ में अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसके लिए क्या करना है आपको, नीचे जाइए। हाई बीपी वालों के लिए भी सबसे अच्छा आसन यही है। आपकी पाँव की उंगलियों को पकड़िए, इनका सपोर्ट लीजिए। अभी यहाँ पे हम एक्सलेशन करेंगे। पेन के लिए बहुत ज़रूरी है ये। आपने अपनी बॉडी को पूरी तरह पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे 10 काउंट एक्सेल करेंगे। रिलैक्स। आपकी बॉडी से एक अलग ही तपिश बाहर निकलेगी।
आपको खुद ही महसूस होगा एक अंदर से जो वाइब्रेशन जो आया है और आपका बैक का पेन इमीडिएटली रिलीज़ हुआ है। आप इसको कीजिए, आपको जब भी समय मिले आपके बैक के पेन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है। अब हम करेंगे मर्ज आसना। ये बहुत ही अच्छा आसन होता है मर्ज आसना, कैट पोज। जो भी योग के आसन हैं सब नेचर से आए हैं, हम लोग भी नेचर से ही आए हैं। तो मैं कैट पोज आपको कराती हूँ जिससे आपका बैक पेन रिलीज़ हो जाता है, सबसे अच्छा आसन रहता है। और साथ ही साथ इसमें मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल को स्ट्रेंथन देना भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी मृजासना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उपयोगी रहेगा। और साथ ही के साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ, आपको जब बैक पेन हो तो आपको वॉलनट का, आलमंड्स का, इनका सेवन करना बहुत ही अच्छा रहता है, इससे भी आपका पेन रिलीज़ हो जाता है। तो चलिए अभी हम करते हैं मृजासना। किस तरीके से करना है ध्यान से देखिए। इस तरह बैठ जाएंगे, आपके हाथ को सबसे पहले नीचे रखेंगे, आपके पाँव को इस तरह रखेंगे। अभी आप इनहेल करेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, रिलैक्स। ब्रजासन में बैठ जाएंगे हम लोग। तो ये आसन करने के बाद हम व्रजासन में बैठेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से 1 मिनट के लिए हम बैठ जाएंगे ताकि आपको आसन को भी फील करना है। अभी हमने कुछ किया है तो 1 मिनट के लिए ध्यान कीजिए, अपने मन को शांत करिए। चलिए हम बात कर रहे हैं बैक पेन की, तो अब हम एक आसन करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है लोअर बैक पेन के लिए। बैक पेन में लोअर बैक पेन भी हमें हो जाता है, स्पेशली लेडीज़ को ये प्रॉब्लम रहती है, तो उनको भी एक आसन कराते हैं ताकि उनका पेन हम दूर कर दें। बहुत इजी है। आपके पाँव को सीधा करेंगे, आप पकड़ लेंगे पूरी तरह इस तरह से और होल्ड कीजिए लोअर बैक पेन के लिए। ऊपर देखिए, पाँव को मोड़ लीजिए, यहाँ पे होल्ड कर लीजिए। ये आराम कर रहे हैं आप, दोबारा करेंगे हम इसको। पाँव को सीधा कीजिए 45 डिग्री, आप सहारा ले सकते हैं। लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये। विराम कीजिए। स्ट्रेच कीजिए। ओके, आराम कीजिए। बॉडी को बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं देना, हमेशा आराम जहाँ आपको लगे वहीं पे बैठना है।
अभी आपको क्या करना है, ये भी बहुत ही सरल है। अब आपके एक पाँव को आप ऊपर करेंगे, एक पाँव को नीचे रखेंगे। लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। चेंज। 10 काउंट करेंगे। रिलैक्स, आराम। सुखासन में आ जाएंगे हम लोग। ये साइकिल ज़रूर करिए, ये बहुत अच्छा रहता है आपके लोअर बैक पेन के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हल्दी का पानी बहुत अच्छा रहता है, एंटी इन्फ्लामेटरी रहती है। डाइट भी कोशिश कीजिए, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट ही लीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सत्तू होता है, सत्तू का सेवन कीजिए। सत्तू का रोटी खाने से मसल हमारे मजबूत होते हैं, तो वो भी आप लीजिए जब आपको बैक का पेन रहे। और जिन लोगों को ज़्यादा बैक में पेन रहता है वो तिल का तेल लगाएं अपने बैक में और आराम से आसनों को कीजिए, क्योंकि मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट हो रहा है, इट मीन्स आपकी बॉडी अच्छी वर्क कर रही है, आपका पेन सारा रिलीज़ हो रहा है, तो इसको ज़रूर कीजिए। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन लोगों को बैक में पेन रहता है, कुछ लोग खड़े होना थोड़ा वो समझते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, वो बैठ के भी करिए, कोई इशू नहीं है। बहुत सिंपल योग करा रहे हैं हम लोग आपको, ताकि आप मेरे साथ में बैठ के भी करिए। अभी आपकी बॉडी को, हमारा बैक पेन हो रहा है और हाथ भी लगा सकते हैं, फील कर सकते हैं हमें पेन कहाँ पे हो रहा है, और धीरे से आगे लेके जाइए। ये सेम आप उत्तानासन की तरह कर रहे हैं। अपने हाथ को आगे रखिए, पूरा बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और इस पोजीशन पे 1 मिनट के लिए बैठिए। और आपको ज़्यादा स्ट्रेच फील करना है तो अपने मस्तिष्क को नीचे लगाइए। ये लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब धीरे से बॉडी को पीछे करिए पहले, बस। तो इसको कीजिए और अपने बैक पेन को भगाइए। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बैक पेन नहीं रहेगा, आपके मसल्स पूरी तरह स्ट्रेंथन हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, स्टैमिना इम्प्रूव होगा। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर करिए। चलिए, बैक पेन के ऊपर भी मैं आपको हेल्दी और बहुत प्यारी सी टिप्स देती हूँ, बहुत अच्छी टिप्स दे रही हूँ मैं आपको। जिन लोगों को बैक पेन रहता है उनको प्रोटीन डाइट खाना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग तो शाकाहारी ही चीज़ों को प्रमोट करती हूँ। जितना आप लोग सात्विक रहेंगे उतने आप लोग अच्छे रहेंगे। बट फ़िश का सेवन भी लोग कर सकते हैं, हाई प्रोटीन रहता है, वो भी आप कर सकते हैं। और सोया शाकाहारी में उसका सेवन आप कर सकते हैं, टोफू का सेवन आप कर सकते हैं, पनीर आप लोग खा सकते हैं, बेस्ट प्रोटीन्स रहते हैं, तो इससे भी आपका बैक पेन रिलीज़ होता है। और मैं आपको डाइट बताती हूँ बैक पेन के लिए, ये बहुत अच्छा है। ग्रीन टी जो हम लोग पीते हैं, हम लोगों को ये लगता है ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वेट लॉस का तो पता नहीं, लेकिन ये बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप ग्रीन टी का सेवन कीजिए, उससे भी आपका बैक पेन दूर हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ बैक पेन के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्रीन टी में एलोवेरा जूस मिला के पीते हैं या आंवला मिला के पीते हैं तो सबसे अच्छा निचोड़ वही होता है बैक पेन का। तो इन सब चीज़ों का आप सेवन कीजिए। और जब आपको बैक पेन हो तो कॉफ़ी और कैफीन, जिसमें कैफीन, इन सब चीज़ों का सेवन आप मत कीजिए और अच्छे से आराम से सोइए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।